तो चलो अभी थोड़ा सा अपन पोर्टफोलियो के एंगल से देखते हैं कि मान लो आपने 9 में से 8 कंपनियां, 9 के 9 कंपनियां जो भी है, 9 में से 7 लिया, 9 में से 8 लिया, 9 में से 9 ले लिया, तो मान लो आपने ले लिया, आपने ऑन एन एवरेज मान लो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 50,000 जो भी है, 50,000 में तो 8-9 कंपनियां तो ज़्यादा ही कुछ हो, डाइवर्सिफाई हो जाएगा, लेकिन ठीक है, मान लो आपकी 20 लाख भी हो, 10 लाख भी हो, 2 करोड़ भी हो, 2.5 करोड़ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है आपको? देखो ये देखना पड़ेगा कि मान लो आपको करंट वैल्यू कितनी है उस स्टॉक में, ठीक है, और टोटल पोर्टफोलियो, आपका ये टोटल पोर्टफोलियो बनेगा, ठीक है, ये आपका जो भी हुआ ये पोर्टफोलियो हो गया, पोर्टफोलियो यानी ये आपकी खुद की कंपनी हो गई, ठीक है, आपकी खुद की कंपनी ये 8-9 कंपनी को मिलके बनी हुई है, ठीक है, तो आपको ऐसा देखना पड़ेगा, आपको अपने एंगल से देखना पड़ेगा। और आपकी खुद की कंपनियों में इन कंपनियों के शेयर हैं, इन कंपनियों का शेयर है तो आपने वेस्ट दे दिया, वेस्ट दे दिया मतलब ये जो कंपनी स्टॉक ए है उसको आपने 14% आपने एलोकेट किया है, दूसरे को भी 14 दिया है, इसको 11 दिया, इसको 9 दिया, ऐसे दे दिया है, ठीक है। अब आपने इसको क्यों ज़्यादा दिया, इसको 14 दिया, इसको 9 दिया, क्योंकि वो आपके बिजनेस के ऊपर है, आपको लगता है ये ज़्यादा कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, इसमें आपको थोड़ा सा डर लगा तो इसमें आपने कम दिया, इसमें ज़्यादा दे दिया, ठीक है। अब ये कंपनी 50-40 ऐसे रेट से ग्रो कर रही है, तो इसका आपने एवरेज निकाला, एवरेज किसका निकाला, आपने अपने पोर्टफोलियो का एवरेज निकाला, ठीक है, यानी आपने अपना कंपनी का आपने अपना खुद के कंपनी का एवरेज निकाला। तो देखो आपने 14% आपने कंपनी इसमें डाला था, ए में डाला था, आपने वो कंपनी 50% से ग्रो कर रही है, आपने डी में 9% डाला था, वो कंपनी भी 50% से ग्रो कर रही है, ठीक है, तो आपने ऐसे ग्रोथ का वेट दे दिया, वेट्स, ठीक है, थोड़ा सा मैथ्स वाला पार्ट है। तो आपको ऑन एन एवरेज आपके पोर्टफोलियो कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है, 42% से ग्रो कर रहा है। इसी को तो बोलते हैं ना यार, मैं मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा हूँ, यानी मार्केट अगर 8%, 10%, 12% से ग्रो कर रहा है तो आपका खुद का पोर्टफोलियो 42% से ग्रो कर रहा है, यानी बाय डेफिनेशन आप क्या करोगे, मार्केट को आउट परफॉर्म करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने सिलेक्शन में भी देखा होगा ना, ये सारे स्टॉक अपने जो भी है ना सबके सब अप हुए सब। और एक चीज मैं आपको और भी बताना चाह रहा हूँ, आपने जो भी अच्छे कंपनी को डिस्कस किया था ना, सबके सब आप देखो ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई लगा रहे हो, लगाते ही रहेंगे, क्यों? क्योंकि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, मार्केट भले ही डूब जाए लेकिन वो कंपनी चलते रहेगी, अगर गिरे हुए मार्केट में भी वो ज़्यादा नहीं गिरेंगी, ठीक है, और जब बढ़ेगा वो तगड़े रेट से बढ़ेंगी। देखो ऐसे आपने वेट असाइन कर दिया, तो ऐसे करके ऑन एन एवरेज आपका 42% से आपका पोर्टफोलियो यानी आपकी खुद की कंपनी ग्रो कर रही है, ठीक है। तो आपका वेटेड एवरेज पोर्टफोलियो का ग्रोथ कितना हो गया, 42% हो गया, मार्केट 10-12% से कर रही है, तो बाय डेफिनेशन आप मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हो। तो आपका पोर्टफोलियो 42% से ग्रो कर रहा है, ये कहाँ से आपको पता चला, आपको लास्ट वाले वीडियो से पता चला, ठीक है, क्योंकि आपकी खुद की कंपनी या बोलो या खुद का पोर्टफोलियो बनाओ कि 42% से ग्रो कर रहा है, तो बाय डेफिनेशन आपका पोर्टफोलियो या आपकी खुद की कंपनी जो भी आप नाम दो वो बीट कर रहा है, ये आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को, क्योंकि मार्केट 8-10%, 12%, 15%, 20% से ग्रो कर रहा है, आपका खुद का पोर्टफोलियो 42% से ग्रो कर रहा है। अब देखो स्टॉक का प्राइस कैसे बढ़ता है, फंडामेंटली सोचो, जब उसकी अर्निंग बढ़ती है मतलब उसका सेल्स ग्रोथ और पैड ग्रोथ बढ़ता है, और पैड ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ कितने परसेंट से आपकी कंपनियों का बढ़ रहा है, 42% से ऑन एन एवरेज बढ़ रहा है। तो यानी आपके खुद के स्टॉक भी ऑन एन एवरेज 42% से बढ़ेंगे, थियोरेटिकली 40%, 38%, 35%, 50% से भी बढ़ सकते हैं, वो पी के री रेटिंग वगैरह हो गया तो उसके हिसाब से, ठीक है। अगर पी थोड़ा सा री रेट हो गया तो आप 42 का 50% ग्रोथ ले लोगे अपने पोर्टफोलियो में, और थोड़ा सा डाउनग्रेड हो गया तो आप 35% ले लोगे, 30% ले लोगे, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। चलो अभी आपने क्या किया, ये 8 कंपनियां कौन से फॉरवर्ड पी पे मिल रही है, आपने वो ले लिया, ठीक है। ये कहाँ से मिला, ये यहाँ से मिला, ये और कुछ नहीं है, ये आपको देखो, ये आपको 50 वाली 40, 50, 35, 50 40 वाली 20, ठीक है, मतलब 40% का ग्रोथ मिल रहा है आपको 20 के फॉरवर्ड पी पे, तो आपका पैक रेशियो हो गया 0.5। देखो अब आपने क्या किया, या तो आप पी को भी वेट्स ले लो, पी का वेट कैसे लोगे, आपके पोर्टफोलियो में ये 14% है और आप उसको 35 का पी दे रहे हो, तो आपका वेट हो गया ये, या तो आप ये कर लो, या तो पैक रेशियो डायरेक्ट निकाल लो। पैक रेशियो डायरेक्ट कैसे निकलता है, पी डिवाइडेड बाय ग्रोथ, ठीक है। ऐसे करके आपने अब पैक रेशियो का आपने वेट्स दे दिया। वेट्स मतलब क्या होता है, एक इंडिविजुअल स्टॉक का पैक, ये कहाँ से निकला, एक स्टॉक का ए का पैक क्या निकला आपका, ठीक है, 50% से ग्रोथ कर रहा है, 35 का ये है फॉरवर्ड पी है, तो 35 डिवाइडेड बाय 50, तो आपका कितना आया, 0.7 आया। एक स्टॉक का आपने पैक निकाला
और उसको वेट्स में असाइन कर दिया, ठीक है। यानी ये कहाँ से आया आपका 0.7 एक स्टॉक का पैक, और उस स्टॉक में आपका कितना पैसा लगा हुआ है, ठीक है, 14% लगा हुआ है। तो ऐसे आपने कर करके आपने क्या निकाला कि आपका पूरे कंपनी का यानी आपका खुद का पोर्टफोलियो का पैक कितना है 0.95, यानी 40% का ग्रोथ इंजन आप लियो। आपके खुद का पोर्टफोलियो में बात कर रहा हूँ, अभी पूरे खुद के पोर्टफोलियो को एक कंपनी देखो, ठीक है। यानी आपकी खुद की कंपनी हो गई वो कि 42% का ग्रोथ कर रही है आपकी कंपनी, और पैक रेशियो यानी एक का ऑन एन एवरेज एक का 1.2 1.3, ठीक है यार। आप जितना ज़्यादा ग्रोथ वाली कंपनी रहेगी उतना तगड़ा मतलब पैक रेशियो डिमांड करेगी। तो 42% से ग्रो कर रही है 0.95 के पैक रेशियो से। तो आपकी खुद की कंपनी 42% से ग्रो कर रही है, और आप उसको जनरली कौन सा पैक रेशियो दे रहे हो, एक का पैक रेशियो दे रहे हो। एक का पैक रेशियो मतलब मोर और लेस आप 40 का ही पी दे रहे हो, फॉरवर्ड पी दे रहे हो, यानी 40% का ग्रोथ इंजन आपके पास है। आपकी खुद की कंपनी 40% से ग्रो कर रही है, और आपके खुद के कंपनी का वैल्यूएशन कितना है, एक का है। इसके बेसिस से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई पूछता है ना पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक रहे, 5 स्टॉक रहे, 10 स्टॉक रहे, कॉन्सेंट्रेटेड रहे या डाइवर्सिफाई रहे, ठीक है, उसका कोई कहते हैं ना फिक्स आंसर नहीं है। जब तक आपका खुद का पोर्टफोलियो, चाहे उस कंपनी में, चाहे आपके कंपनी में, या तो आपके पोर्टफोलियो में चाहे 8 स्टॉक रहे, चाहे 14 स्टॉक रहे, चाहे 25 स्टॉक रहे, जब तक आपका खुद का पोर्टफोलियो, ठीक है, मार्केट को बीट कर रहा है ना, मार्केट को बीट कर रहा है मतलब ये जैसे आपने 8 स्टॉक पे ये एक्सरसाइज की है, वैसे अगर 18 स्टॉक रहता तो भी आप सेम ही एक्सरसाइज करते हैं। वेट्स कम हो जाते हैं कि स्टॉक पे, लेकिन ऑन एन एवरेज आपका मोटा मोटी क्या होता है, आपको उस एक्सरसाइज से भी आपके खुद के पोर्टफोलियो का ग्रोथ रेट और खुद के पोर्टफोलियो का पैक रेशियो तो आपको पता ही चल जाता है। तो उसको आपको कंपेयर करना होता है। अगर वो आपका खुद का पोर्टफोलियो बीट कर रहा है मार्केट को, तब तक आप 8 स्टॉक रहो या 18 स्टॉक रहो, सब चलते रहेगा। लेकिन आप ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर लियो, जिसके वजह से आपके खुद के पोर्टफोलियो का ग्रोथ रेट कम हो गया, तब दिक्कत वाली बात है। जब तक ग्रोथ रेट कम नहीं हुआ ना आपके खुद के पोर्टफोलियो का, चाहे आप 8 स्टॉक रखो चाहे 18 स्टॉक रखो, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक समरी भी बना दी है कि 42% का ग्रोथ है आपके पोर्टफोलियो का, 37-38। ये तो चलो, चाहे आप ये वाले मेथड से कैलकुलेट कर लो, चाहे आप ये वाले मेथड से कर लो। ये वाला मेथड ज़्यादा कहते हैं ना एक्यूरेट है, मोरलेस यार थोड़ा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत का फर्क पड़ेगा, लेकिन ये वाला थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। हाँ, अगर आपको देखना है कि आपके स्टॉक कौन कौन से सेक्टर में है, तो देखो आपने ऐसे भी कर लिया कि भाई आपने 2 लाख रुपए डाले, 1 लाख रुपए डाले, 14% यहाँ पे, 25% यहाँ पे, तो आपने डाइवर्सिफाई भी कर लिया, ज़्यादा सेक्टर भी नहीं लिए, उन सेक्टर को ही लिया जिनको आपको समझ है, जिनका आपका कहते हैं ना आपको पता है कि उन सेक्टर में क्या होगा, मुझे पता चल जाएगी। ना कि कोई मैं अपने बता रहा हूँ, ना कि कोई पावर कंपनी जिसको आपको पता ही नहीं कैसे क्या हो रहा है, तो ठीक है, ईपीसी वगैरह कंपनियां। तो ऐसे आपको पता है कि भाई आपके पोर्टफोलियो में कितने परसेंट कहाँ पे एलोकेटेड है। अच्छा, ये एक्सरसाइज, ये करंट वैल्यू की एक्सरसाइज और पोर्टफोलियो के ग्रोथ की एक्सरसाइज और पोर्टफोलियो की कहते हैं पैक रेशियो की एक्सरसाइज आपको नहीं आपको हर 1 महीना 2 महीना क्वार्टरली बेसिस पे तो आपको करना ही करना चाहिए, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे सब चेंज होते रहते हैं, मार्केट कैप भी चेंज होते रहता है, ग्रोथ रेट का गाइडेंस भी चेंज होते रहता है, पैक रेशियो भी चेंज होते रहता है। तो आपको हर क्वार्टरली तो कम से कम मिनिमम आपको ये पोर्टफोलियो देखना ही है, आपको चार्ट वगैरह नहीं देखना है। वैसे तो अपन ने जो भी स्टॉक लिए थे सब अप में ही है, उसका एक अलग ही मजा है, ठीक है। चलो देखो, ऐसे आपको एक्सरसाइज ऑन ए रेगुलर इंटरवल पे आपको करना रहेगा करंट वैल्यू और ग्रोथ के हिसाब से।